गणेश जय गणेश देवा माता जा। माय गॉड, अरे बाप रे, ओह माय गॉड। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल किकी एंड मिकी व्लॉग। सो ये है दिवाली का नेक्स्ट डे। सो आज के व्लॉग में मैं आपको 2 डेज़ का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, जिसमें फर्स्ट डे है दिवाली का नेक्स्ट डे और फिर है भाई दूज। तो ये मैं अभी किकी का ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ, जो कि है दलिया। मैं इसे दूध दलिया सुबह ब्रेकफास्ट में खिलाती हूँ और उसे वही ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने दलिया को भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर में उसे डाला है और उसके बाद मैं इसमें सिर्फ 2 सीटी लगाया है और उसके बाद दलिया इज़ रेडी। तो इस दलिया में मैं मिलाने वाली हूँ डेट्स, बनाना एंड काऊ मिल्क। तो बस ये देखिए, इस तरीके से दलिया तो रेडी हो चुका है, जिसमें ज़्यादा पानी नहीं है और बिल्कुल भी सॉगी नहीं है। और बस अब इसे हमें मिक्सचर ग्राइंडर में ग्राइंड करना होगा, क्योंकि किकी ना हमारी उसको आदत हो गया थोड़ा सा ग्राइंडेड फूड खाने का। तो मैंने इसमें बनाना, डेट्स मिलाया है और बिल्कुल ज़रा सा काऊ मिल्क मिलाया। और देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी मैंने रखी है। एंड किकी लव्स दूध दलिया विद डेट्स। एंड इसमें बनाना ऐड कर देती हूँ तो वो उसका और फेवरेट हो जाता है। तो बस जब तक मैंने ब्रेकफास्ट रेडी किया था तब तक किकी नीलू एंड जोजो के साथ खेल रही थी। फिर मैंने उसके बाद किकी को उसका ब्रेकफास्ट कराया, बट मैंने वो शॉट नहीं ले पाई क्योंकि मैं को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं किकी को नहला दूँ। तो ब्रेकफास्ट कराने के 1 घंटे का गैप मैं ज़रूर रखती हूँ और फिर उसके बाद मैं किकी को नहला देती हूँ। तो बस अब किकी हमारी नहा चुकी थी एंड लाइक ऑलवेज नहाने के बाद उसे दूध पीना होता है और दूध पीने के बाद उसे एक पावर नैप लेना होता है। जब तक किकी सो रही थी मैं फटाफट नहा चुकी थी और फिर उसके बाद हम दोनों ने मिलकर की घर की पूजा और आरती। सो ये जोजो जो है ना, इसे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, लाइक ऑल डॉग्स। और हमारी किकी को आज मैं फ़र्स्ट टाइम प्रसाद वाला बर्फ़ी भी खिला रही थी और किकी ने अपने हाथों से जोजो को खिलाया, तो उसे भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर बस मैं और किकी निकल चुके थे नानी घर के लिए, क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल मन नहीं लग रहा था और मेरे भी कुछ प्लान्स थे। तो हमने सोचा फटाफट हम किकी को नानी के पास ड्रॉप कर देंगे। नानी का मन नहीं लग रहा था। तो इस तरीके से मम्मा के घर की भी पूजा हुई थी। तो मैंने और किकी ने मम्मा के घर के भी पूजा के किए दर्शन। और फिर उसके बाद मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि हम इवनिंग में कहीं बाहर चले गए थे और फिर आते ही तुरंत हम किकी से मिले। और आज हमने प्लान करके रखा था कि हम जो भी फायर क्रैकर्स लेकर आए थे आज उसे हम बर्स्ट करेंगे और किकी को भी वो एक्सपीरियंस कराएंगे। तो बस अब हम सब जा रहे थे नीचे किकी को वो सब कुछ सारे फायर क्रैकर्स दिखाने के लिए। एंड लेट्स सी उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा। एक्चुअली गाइस, किकी से ज़्यादा मुझे फायर क्रैकर से बहुत डर लगता है। मैं बहुत दूर खड़ी रहती हूँ और सिर्फ देखकर एंजॉय करती हूँ, और वो भी मैं ज़्यादा देर तक देख नहीं सकती। बट आज ओनली फॉर किकी मैंने सोचा कि मैं आज ये एक्सपीरियंस करूँ और किकी के साथ ये देखूँ। और किकी तो बहुत एंजॉय कर रही थी। तो बस फिर कुछ देर में प्रज्ञा भी आ चुकी थी एंड किकी ना प्रज्ञा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली किकी अपने मामा, मामी, मासी सबसे बहुत ज़्यादा क्लोज है। उनको देखकर उसका अलग ही एक्सप्रेशन होता है। और अभी शुभम और दिशा है नहीं, तो वो भी जब कल आएंगे ना उसका भी एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाऊंगी, वो उनसे मिलकर कितनी खुश हुई थी। तो बस इस तरीके से हम सब ने फायर क्रैकर्स बर्स्ट किया और किकी ने तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया और वो देखकर हमने भी बहुत इन्जॉय किया। बस फिर उसके बाद मुझे भी घर आना था, क्योंकि मुझे भी घर में पूजा करना था। तो मैं भी घर आ चुकी थी और फिर मैंने भी घर में की आरती और मैंने दिया जलाया। और फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। फिर मैंने सीधा नेक्स्ट डे आपको दिखाने वाली हूँ, जो कि है भाई दूज वाला दिन। तो मैं सुबह सुबह उठ चुकी थी और आज ही मैंने पूरा माइंड सेट कर लिया था कि मुझे जल्दी उठना है, सारा काम करना है।
नहाना है, रेडी होकर पूजा करके फटाफट मुझे निकलना है, क्योंकि आज नीलू के घर भी जाना है, नीलू के मौसी के घर भी जाना है, तो बहुत सारे काम थे। तो फटाफट मैंने सबसे पहले अपनी नींद खोलने के लिए बनाई ब्लैक कॉफ़ी, और नीलू तो लाइक ऑलवेज मेरे से पहले ही उठ जाता है और उसने अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी। तो बस फिर मैं नहाकर हो चुकी थी रेडी, और फिर मैंने की थी घर की पूजा, क्योंकि आज भाई दूज है। तो मैंने ये सब कुछ एक दिन पहले ही प्लान कर लिया था, कितने बजे उठना है और किस तरीके से रेडी होकर फटाफट हमें मम्मी के घर जाना है। तो फिर इस तरीके से मैंने जो भाई दूज की थाली है वो भी रेडी कर ली थी, और नीलू भी रेडी हो चुका था, और वो जोजो को फीड करा रहा था। जैसे आप सबको पता है कि हमें जोजो को हैंड फीड कराना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर्ड है और हम उसे बहुत 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 प्यार करते हैं। तो वी रियली डोंट माइंड हैंड फीडिंग हिम। फिर बस उसके बाद ये देखिए, ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ, ये मेरा आज का भाई दूज का लुक है। ये सूट जो है मैंने मिंत्रा से ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जिसका कलर मुझे बहुत ही प्यारा लगा। फिर बस हम निकल चुके थे मम्मी के घर के लिए, क्योंकि हमें किकी को भी रेडी करके उसे नीलू के मौसी और नानी के घर लेके जाना है, बिकॉज वी वांट किकी भी उनसे मिले और भाई दूज अच्छे से सेलिब्रेट करे। बस फिर हम आ चुके थे घर, और घर आते ही हमें मनीष ने बताया कि हमारी किकी सो चुकी है, और अभी 5 मिनट्स पहले ही सोई है, तो बहुत क्रैंकी हो जाएगी। तो मैंने और नीलू ने सोचा इट्स ओके, हम चले जाते हैं मौसी या नानी के घर, किकी को हम नेक्स्ट टाइम ले जाएंगे। तो हम जा रहे हैं रचना मौसी के घर, ये हैम्पर्स लेके, दिवाली हैम्पर्स। तो मौसी, नानी, मामा, नेहा भाभी, इन सबको ये सारे हैम्पर्स मैं आज ही दे दूंगी, और दिवाली का जो हम रामा शामा करते हैं वो भी मैं आज ही कर लूँगी। तो बस हम देखिए आ चुके थे मौसी के घर, रचना मौसी द लाइफ स्टाइल टेस्ट, जो कि बहुत फेमस है ऑन यूट्यूब एंड एवरीवेयर। सबको रचना मौसी के बारे में पता है। तो बस मैं आ चुकी थी, और मैंने मौसी का पैर छुआ और उनको दिया हमने दिवाली हैम्पर। और बस अब हम बैठ के हमने थोड़ी सी गपशप की, मीनवाइल जब तक आंचल रेडी हो रही थी, क्योंकि आंचल ही नीलू एंड रितेश भाई का जो तिलक है वो निकालेगी, और भाई दूज हम सेलिब्रेट करेंगे। सो ये हैं बड़े भैया और भाभी, रितेश भाई एंड भाभी। तो इनका भी तिलक निकाल रहे थे, तो ये भी मौसी के घर ही आ गए थे। एक्चुअली ये सेम कॉम्प्लेक्स में ही रहते हैं, जिनको आप मौसी के व्लॉग में बहुत ही ज़्यादा देखते होंगे, तो आप सब इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे नानी के पास लंच करने। आफ्टर द सेलिब्रेशन हमने किया मौसी को बाय बाय, फिर हम आ गए थे नानी के घर उनसे मिलने, क्योंकि हमारा लंच आज यहीं पर होना था। तो ये तो रत्तो मम्मी हैं, जिन्हें आप मौसी के व्लॉग में देखते ही होंगे, और मैं एक्चुअली इनसे ना राखी के बाद ही मिल रही हूँ, और नानी से तो मैं मिलती रहती हूँ, मौसी से भी मैं बीच में मिली थी। तो ये हैं हमारे हैंडसम नाना जी, जिनको भी आप मौसी के व्लॉग में बहुत बार देखते होंगे। उन्होंने जैसे ही मुझे देखा कि मैं शॉट ले रही हूँ, तो उन्होंने बोला लेट मी कॉम माई हेयर, तो उन्होंने फटाफट अपने आप को रेडी किया, और फिर बस मैंने नानी और नाना जी का भी आशीर्वाद लिया और हैप्पी दिवाली विश किया। मीनवाइल ना मैंने नानी जी के बेडरूम में ये बहुत ही अच्छी सी पिक्चर देखी नानी और नाना जी की, तो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद हमने किया लंच। एक्चुअली नीलेश, मामा जी, रितेश भाई, नाना जी सब ने एक्चुअली लंच कर लिया था, बस हम और भाभी ही बचे थे। तो फिर हमने भी फटाफट किया लंच, और मैं थोड़ी सी हड़बड़ी में थी, क्योंकि मुझे घर जाना था और किकी को रेडी करना था, और मुझे भी भाई दूज सेलिब्रेट करना था, अपने भाइयों को तिलक लगाना था, और दिशु शुभम भी आने वाले थे, और अभिषेक एंड ऋतु भी आने वाले थे डुग्गू के साथ। तो बस फिर मैं भी निकल चुकी थी घर के लिए।
तो बस फिर हम आ चुके थे घर और कीकी फाइनली उठी हुई थी और उसने हमारे साथ की बहुत सारी मस्ती। आजकल एवरी डे ना उसके अंदर इतने चेंजेस देखने को मिलते हैं ना, एंड एवरी डे उसकी शैतानियाँ ना बढ़ती ही जा रही है। मम्मी इसको कपड़ा पहनाएगा। शुभम दिशा भी नहीं है। शुभम तुम नहीं आया? हमको भी तो हमारी कीकी ना बहुत बोलने की कोशिश करती है और बहुत सी चीज़ें ना कॉपी करने की कोशिश करती है। देखिए आजकल बेबी शार्क का ये स्टेप वो कॉपी करने की कोशिश करती है, जिसे देखकर ना मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं इसके हर ये मोमेंट को ना कैप्चर करना चाहती हूँ, एंड आई एम रियली फील लकी कि मैं ये व्लॉग बनाती हूँ सो दैट आई कैन सी लेटर ऑल्सो कीकी एनी टाइम। और ये देखिए जैसा मैंने आपको कहा बहुत जल्दी बड़ी हो रही है, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो ये आजकल ये जो सेफ्टी लॉक्स है ना, इससे भी बड़ी इजीली और आसानी से खोल लेती है। और खोलने के बाद ये विक्ट्री वाली जो इसकी खुशी होती है ना, ये भी सीरियसली बहुत ज़ोरों से ताली बजाती है एंड बहुत खुश होती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। फिर उसके बाद मैंने उसे ये क्यूट सा लहंगा ये पहनाया था, क्योंकि छोटी दिवाली वाले दिन मुझे उसे पहनाने का ये मौका नहीं मिला था। तो मैंने इसे आज भाई दूज वाले दिन पहनाया और फिर कीकी का दूधू का टाइम हो गया था और फिर बस सब आने ही वाले थे और फिर हम सबका एक एक करके तिलक निकालने वाले थे। कैसे आई वो देख। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि ये जिनको बहुत प्यार करती है, जिनको बहुत अच्छे से जानती है ना, उनसे मिलकर ये बहुत खुश होती है। फिर उसके बाद हमारी कीकी ने थोड़ी सी की बदमाशी और उसको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का इशू हो चुका था, तो हम सब थोड़ी देर के लिए पॉज हो गए थे। हम बाहर से एक मेडिसिन लाए और हमने कीकी को दिया। फिर उसके बाद हमने ये तिलक वाला जो रस्म है वो पूरा किया। तो शुभम एक्चुअली इसे मैंने ना फर्स्ट टाइम तिलक किया, और राखी भी एक्चुअली पहले मैं बांधती थी जब मैं कुंवारी थी, मैं खड़गपुर जाती थी। बट आजकल ना ये राखी और भाई दूज में तो खड़गपुर चला जाता था, तो आज फाइनली मेरे को ये मौका मिला दिशु एंड शुभम के साथ भाई दूज सेलिब्रेट करने का। तो ये मुझे मनीष एंड प्रज्ञा ने गिफ्ट्स दिए थे, एंड प्रज्ञा इज़ वेरी इनोवेटिव विद द गिफ्ट्स। उसने मुझे प्रोटीन बार्स दिया था और उसने मुझे एक पर्स भी दिया। शी नोज़ आई लव ऑल दिस, बट ये पर्स मैंने उसे बोला दिस इज़ नॉट फॉर मी, दिस इज़ फॉर कीकी, बिकॉज यू नो कीकी लव्स पर्स। प्रज्ञा जैसे ही घर पे एंटर करती है ना, उसके हाथ से वो सारे पर्स ले लेती है, क्योंकि प्रज्ञा के पास बहुत ही अच्छे पर्स के कलेक्शन हैं एंड बैग्स के कलेक्शन है। तो आई एम श्योर दिस बैग, आई मीन दिस पर्स वॉज फॉर कीकी ओनली। ये देखिए कितनी खुश हो रही थी, एंड शी वॉज डांसिंग, शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसको इतना प्यारा सा एंड क्यूट सा पर्स मिला। सो थैंक यू सो मच मामी। और बस फिर आ गए थे हमारे अभिषेक ऋतु विद डुग्गू। अभिषेक को तो आप जानते ही हो, ये मेरा राखी ब्रदर है। तो बस उसकी वाइफ एंड उसका छोटू सा क्यूट सा बेबी जो 6 months का हो चुका है, वो आया था फॉर भाई दूज।
मैंने अभी आगे के व्लॉग में आपको बताया था कि किकी को थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था स्टूल पास करने के लिए, तो मैंने फटाफट उसे डिनर कराया। एंड मैंने डॉक्टर से जब बात किया तो उन्होंने कहा ये एम्प्टी सिरप जो है मैं इसे 3 नाइट्स दूँ 7.5 ml रात को, तो इससे इसका कॉन्स्टिपेशन का इशू सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर उसके बाद मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा। तो बस मैंने वही मेडिसिन उसको दिया और फिर उसके बाद किकी को बहुत नींद आ रही थी, फिर हमारी किकी सोने चली गई। सो ऐसे ही हमारा डे एंड हुआ और हमने सेलिब्रेट किया भाई दूज विद एवरीबडी विद फुल फैमिली। सो गाइज़, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, सब कुछ जा रहा है, फिर लाइट्स ऑफ कर दे रहा है।